नमो नमः। मैं तुषार खमारी आज छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं में मंगलाचरणम के रूप में अभ्यर्थना पर यहाँ पर जो दिया गया है 4 श्लोक उसे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और ये भी बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर यह जो शांति मंत्र, संगठन मंत्र, गुरु वंदना और शांति मंत्र 4 मंत्र दिया गया है। यह 4 मंत्र का अर्थ को हम समझेंगे, इसी को हम अभ्यर्थना कहते हैं। तो ओम, यह जो शब्द है भगवत गीता में ओम इति अक्षरम ब्रह्म, ओम, यह ब्रह्मांड जब गूंजा तो वह गूंज को हम ओमकार कहते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने के पहले ओम, ओ, ऐसे करके ओमकार का उच्चारण अनिवार्य है, वरना आप ऋग्वेद का मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते हैं, इसे जान लीजिए। मांडुक्य उपनिषद में भूतम भव्यम भविष्यति सर्वम ओमकारमेव, जो बीत गया है और जो होगा सर्वम ओमकारमेव, सब कुछ ओमकार है। कठोपनिषद में जमराज और नचिकेता की जो उपाख्यान है, जमराज के पास जब नचिकेता पहुंचते हैं तभी वहां पर जमराज नचिकेता को बोलते हैं कि सारे वेद इस परम पद की खोज करते हैं। और भारत के बाहर जितने धर्म बने, जो इस्लाम, यहूदी और ईसाई, इस धर्म में अमेन और आमीन यह ओमकार का एक बदला हुआ रूप है, जिसमें एन जुड़ जाता है आखिरी में। तो तौरात, बाइबल और कुरान में इसका हिब्रू और अरबी शाब्दिक अर्थ है यह पूरी तरह सत्य है। और प्राचीन अरामी और हिब्रू भाषा में एन ध्वनि को जोड़ने का चलन था, जिससे एयूएम की गूंज एएम ईएन में बदल गई। इसके बाद जब एन जोड़ दिया गया, इसलिए यह एएम ई एन हो गया, इस तरह से बदल गया। ई और एन यहाँ पर थोड़ा सा बदला हुआ है, आई एन। ये दोनों इस्लाम और जो ईसाई और यहूदी, यह तीनों धर्म में यह शब्द इस्तेमाल करते हैं। म के उच्चारण से जो कंपन पैदा होता है वह मस्तिष्क के वेगस नर्व को उत्तेजित करता है, यह साइंस कहता है। इससे मस्तिष्क को शांति के संकेत मिलते हैं, जिससे तनाव और हृदय गति कम होती है। और अध्ययनों में से पता चला है कि नियमित उच्चारण से सांस लेने की गति लगभग 6 सांस प्रति मिनट स्थिर हो जाती है, यानी 6 सांस आपके हर मिनट घट जाती है अगर ओम को आप सही तरह से उच्चारण करेंगे। और धीरे धीरे करके अगर और ज्यादा स्टेबल करेंगे तो पूरी तरह से आप ओमकार में लीन हो जाएंगे। तो यह ओमकार को हम आज पढ़ते हैं, जो सारे धर्मों में देखने को मिलता है। ओम सहनौ भुनक्तु, ओम सहना अवतु, सहवीर्यं करवावहै, ओम सहनौ अवतु। इसका मतलब है कि ओम सहनौ अवतु, यह ओमकार एक साथ जब मैं पढ़ा रहा हूं आपको और आप मेरे से सीख रही हैं, यह एक समय में हम लोगों क्या करें, रक्षा करें। और यह ओमकार हम दोनों आचार्य और शिष्य को भुनक्तु यानी हम लोगों को ज्ञान से पोषित करें, सहवीर्यम यानी हम लोगों को शक्ति प्रदान करें। और यह ओमकार हम लोग क्या करें कि हमारी पढ़ाई हम दोनों आचार्य और शिष्य के लिए तेजस्वी हो जाए। और माँ विद्विषावहे, यह ओमकार हम दोनों आचार्य शिष्य के लिए विद्वेष यानी लड़ाई झगड़ा का कारण ना बने, क्योंकि यह ओमकार हमारे सारे धर्मों में देखने को मिलता है। इसलिए मैं सबसे पहले इसको बोल दिया था। संगच्छदम संबद्धम, हम दोनों क्या करेंगे आचार्य और शिष्य कि यह ओमकार को एक संग होकर देखेंगे, अलग अलग धर्म मान के नहीं देखेंगे। सारे धर्म का एक ही सार है, ऐसा
मानकर हम जाएंगे और समान रूप से बातचीत करेंगे, यह ओमकार को स्वीकार करेंगे और समान रूप से हमारे मन में जानते हुए, क्योंकि हम अभी पढ़ लिए हैं, हमारे मन में जान गए हैं। जैसे देवाः भागम यथा पूर्वे, देवताओं के यज्ञ के कर्म कांड को जैसे पहले सम्मान पूर्वक सज्जनता से उपासना किया जा रहा था और किया जा रहा था, इस तरह से हम यह ओमकार को यज्ञ उपासना में, यज्ञ के कर्मकांड में जो प्रयोग किया जाता है, इसको हम सम्मान देंगे यह ओमकार को। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, हमारे गुरु ब्रह्मा है, हमारे गुरु विष्णु है और हमारे गुरु देव है और हमारे गुरु ही महेश्वर महान ईश्वर है और हमारे गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। तस्मै श्री गुरवे नमः, इसलिए गुरु को नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हो जाए। सर्वे सन्तु निरामया, सब लोग निरोग हो जाएं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब लोग विनम्रता को देखें। माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कोई भी दुखी का भागी ना हो। आप लोग यहाँ पर मेरे पास बैठे हैं और निष्ठापूर्वक बैठकर जो पढ़ाई करते हैं पास में, इसको क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। उप का अर्थ है समीप या पास में, और नी का अर्थ है निष्ठापूर्वक, भली भांति, और सत का अर्थ है बैठना, और वेद का अर्थ है ज्ञान। तो वेद का ज्ञान को जब हम प्राप्त करेंगे उपनिषद के माध्यम से, उसे हम उपनिषद कहते हैं। यानी बैठकर आप वेद का ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो वेद का जो अंत है उसको वेदांत कहते हैं, वो वेदांत उपनिषद है। और उपनिषद को और वेद को दोनों को बैठकर हम अपने गुरु के समक्ष प्राप्त किया जाता है। तो यह तो मैं ब्रह्मांड के गुंज के बारे में बताया, ओमकार ब्रह्मांड का गुंज है। तो हमारे संस्कृति में, भारत देश में आप लोग साकार परमात्मा के रूप में जानते हैं कृष्ण और शिव को, तो मैं उनके बारे में भी बता दे रहा हूँ। कृष्ण शिव जीवन की वास्तविकता है। आप जीवन में अगर कृष्ण और शिव जी को अनुभव नहीं किए हैं तो ये कर ले, वरना आप बाद में बहुत बहुत पछताएंगे। और अगर कोई 15 साल से 25 साल इसके बीच अगर कृष्ण और शिव जी को अनुभव कर लेता है तो जीवन की वास्तविकता को वह जान लेता है। तो बाहरी संस्कृतियों में, जैसे भारत से बाहर जितने भी सारे धर्म पैदा हुए, यहूदी, इस्लाम और ईसाई, यह तीनों धर्म में जो अब्राहमिक रिलीजन है, ये तीनों धर्मों में समानताएं देखने को मिलता है। और अल्लाह एक ही बहुत ही प्यारा शब्द जिनको जाना नहीं जा सकता है, आप उनका नाम ले सकते हैं और आप उनके सामने दुआ मांग सकते हैं, लेकिन आप उनसे अपना पहचान नहीं बना सकते हैं। आप अलग हैं और अल्लाह अलग हैं, ऐसा हम कुरान में देखने को पाते हैं। तो हमारी संस्कृति में जो परमात्मा बताया गया है भारत देश में, वह कृष्ण और शिव जी को बताया गया है। तो आप कृष्ण और शिव जी को इंसान समझ रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा गलती है, और कृष्ण और शिव के बारे में आप जानते नहीं है। उनका एक स्वरूप को हम इंसान कहते हैं और दूसरा स्वरूप को हम परमात्मा कहते हैं। जब वो इंसानी चेतना में दिखते हैं तो वो भगवान कहते हैं, लोग उनका पूजा करते हैं। और जब हम उनको ब्रह्मांडीय विस्तार के रूप में देखते हैं तो वह दोनों भगवान नहीं कहलाते हैं, तभी तभी वह दोनों ये यूनिवर्स कहलाते हैं। कृष्ण तो खुद ही कहे हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित्य प्राणपान समायुक्तो पचामि अन्नं चतुर्विधम्। और शिव जी के बारे में मैं क्या बोलूं, जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, जगत के माता पिता है पार्वती और परमेश्वर।
उनके बारे में हम क्लास 8 के बुक में दिया गया है। जब हम क्लास 8 की गीता गंगोदकम पढ़ेंगे तो कृष्ण के बारे में भली भांति पूरी तरह से समझेंगे। और क्लास 8 की मंगलाचरणम में भी दिया गया है शिव जी के बारे में। शिव जी के लिंग को उपासना किया गया है, उनका लिंग पूरा दुनिया है। तो उनके बारे में हम क्लास 8 की बुक में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आज की इस संस्कृत का जो पढ़ाई है, इस अभ्यर्थना को मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ। आप सब लोगों को धन्यवाद। आप सब लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। इसी तरह से मेरा यह चैनल को देखते रहिए। यह चैनल का नाम है इंसान से भगवान। और आप लोगों को मैं जितना अभी पसंद आ रहा हूँ और ज़्यादा पसंद कैसे आऊँगा, उसकी मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। और आगे आगे मेरी मौजूदगी बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। तो मेरा इस चैनल में आप सब लोगों को आज मैं विदाई देने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। धन्यवाद। पुनरेकवारं पुनः मिलिष्यामः।